झाड़ू पे बटन दबाना। बटन सूची और पढ़ना है इसमें, करावल नगर से कपिल मिश्रा है, मुस्तफाबाद से कपिल दामा। यार क्या बात है यार, तुम लोग फिलोसफी में, अब उसमें लिख दिया इस बार चलेगी झाड़ू, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। उसमें लिखते भी झाड़ू पे बटन दबाओ, समझ में आता। मैं बार बार कह रहा था, वो उसमें लिख दिया आपने सारे ऑटो के पीछे इस बार चलेगी झाड़ू। गंभीर नहीं हो आंदोलन को लेके, हमें गंभीर बना के खुद मजे ले रहे हो तुम। हम अच्छे खासे अपने काम धंधे में लगे हुए थे। ये ना गंधे में ये कुछ काम जल्दी करो। अब इस लड़ाई को अंजाम तक अरे यार तो बहुत ही सारे बदमाश हैं। आप लोग उधर देखो, जो आपका एडिटिंग का काम है। अरे आप कान से मत देखो, आगे देखो। जोर से बोलना है ना। भूखा भी तो हूँ मैं, पता चलना चाहिए भूखे पेट वैसे हो। अरे इसके बारे में बाहर मार्केट में लोगों को शक है कि हंसता भी होगा कि नहीं। बताओ इतने बदमाश आदमी के बारे में। अब इस लड़ाई को अंजाम तक आपको पहुंचाना है। आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू। कई बार अनशन किया, इनके सामने गिड़गिड़ाए, मिन्नतें मांगी, कई बार अनशन किया। सरकार देखिए किस तरीके से चलती है। ये केजरीवाल को मुफ्त शब्द निकाल देना तो उनकी पुनीता भाभी, जिसको हम सुनीता भाभी कहते हैं, वो भी उसको वोट नहीं देगी। जो फ्री की सरकार जुमला चलाया, एक के साथ एक फ्री, लोगों को खाना नहीं था, उस टाइम दारू फ्री कर दी। ये शीश महल तो ले डूबा, पर इसको दारू की आवकारी मनीष सिसोदिया को ले दी। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे सनम। अब तुम तो डूबे, केजरीवाल भी डूब गया, सत्येंद्र जैन भी चला गया। केजरीवाल जी अब क्या हो गए? एक गुच्छे में हमारी आतिशी बहन वो अंगूर के गुच्छे से अलग हो गई। अब जब तक संगठित थी तो उसकी वैल्यू थी, अब आतिशी मैडम आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तो देखो तेल, देखो तेल की धार देखो। अभी तो कहते हैं कि ये ओंकार की रैली है। अभी ये देखिए अमित शाह का क्या होता है। केजरीवाल जी, जो आपने हमें 10 साल जो दर्द दिए हैं ना, ताहिर हुसैन से जो तुमने हमारे परिवार के मारे हैं, उसका चुन चुन के कानूनी तौर से हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि वो इंसान थे जो मरे थे। एक परिवार में 42 लोगों को मारा गया है और उसी को जेल से आपने टिकट दी है। ये कौन सी राजनीति है आपकी? ये कहाँ की राजनीति है? आपने हिंदू मुसलमान को लड़वाया, जबकि हिंदू मुसलमान में हमारे में ऐसा नहीं है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, मगर इसने फूट डालो और राज करो। झूठ का पुलिंदा, लूट की पुलिंदा और टॉयलेट सोने का। आहा, नखरे वाली ननद भौजाई की कहानी सुने। ननद भौजाई के शीश महल की चाबी नहीं दूंगी। ननद मेरी नखरे वाली, शीश महल की चाबी नहीं दूंगी। पुनीता भाभी कहती है आतिशी बहन, मैं शीश महल की चाबी नहीं दूंगी। कितना कभी सिंह कभी मार लेना, कभी सिंह कभी मार लेना, कभी सुसरी बन जाती है। अभी उसको यही नहीं पता कि मैं किस कास्ट की हूँ, क्या है। पर हमारे मोदी जी को देखिए, महापुरुष के लिए क्या दिल क्या है। और आज पब्लिक देखो, हम बाहर खड़े हैं, अंदर लाखों की पब्लिक है, मगर देखो हमारी पब्लिक पर ये मोदी का प्यार, मोदी के लिए जनता का प्यार देखो किस तरह से उमड़ रहा है। पब्लिक आधी वो खड़ी आधी वो खड़ी। पर नहीं, हम आए हैं, हमने होपलेस नहीं देखा, क्योंकि इसको देख के हमें जलवा जोश अलग ही बैठता है। देखिए उसका चेहरा, आप अपने टीवी के माध्यम से दिखाइए। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान में साक्षात हमारे काल भैरव, महाकाल का स्वरूप जो ताकत आदमी है, योग पुरुष जो आया है, जो कहते हैं ना पहाड़ों से जो शक्ति मिली है, वो इस महापुरुष को मिली है। इसलिए कहती हूँ मेरे भाई बहनों, अपने इंडिया के भारतवासियों को कहना चाहती हूँ, इस योग पुरुष के लिए देखिए, इसके लिए जिए, ये आपके लिए संघर्ष करेगा, मगर आप इसके लिए थोड़ा सा सोचिए, इसको सोचिए, इसको कहीं जाने मत देना। जिस दिन ये हटा उसी दिन हम कट गए और हमारी कटने से कोई नहीं
नहीं रोकेगा और वही बांग्लादेश घुसेंगे और वही हमारे चीर हरण होगा। हमें बचाने वाला कोई औरंगजेब जैसा वो महापुरुष वैसा आदमी आ गया, हमारे वही ना हमारे पास हम वो हो सकते हैं ना किसी जौहर बन सकते हैं, पर हमारे कपड़े जरूर है। आप बांग्लादेश में हमारी ममता बहन को ही देख लो, उसने क्या कर रखा है। इसलिए मैं सारे भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि हाथ जोड़ के विनती, इस योग पुरुष को देखिए, इसके बारे में सोचिए। वो 1 घंटा 2 घंटे मुश्किल से सोता होगा, देश के लिए 140 करोड़ जनसंख्या के लिए जी रहा है, तो क्या हम लोग उसके लिए इतना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इसने एक शब्द निकाला, आपदा को भगाना है, भाजपा को लाना है। ये हमारा नारा सारे घर घर तक, हर महिला तक, हर बच्चे तक पहुँचा है। और ये महिला शक्ति देश का जनार्दन ने कह चुका है कि है मोदी है तो देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। इससे अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें मोदी चाहिए, मोदी के बाद हमारा योगी चाहिए, योगी के बाद हमें देश 50 साल तक हमें कोई नहीं चाहिए। हमारा ये मोदी, मारो मोदी, मारो मोदी सौથી महान છે। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम संतोष अग्रवाल है। 27 साल बाद कमल दिल्ली में खिल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा था कि दिल्ली के अंदर में एक आंदोलन से पार्टी निकल के आई थी। हाँ। उसने बच्चों की कसम खा के दिल्ली की जनता को ठगा। लोगों ने सोचा कि दिल्ली त्रस्त थी, तो लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना एक बार इसको मौका दे के देखें। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये व्यक्ति जो है गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इसने दिल्ली को मौका झांसे में दे के ले लिया। अब इसने क्या किया कि आगे जैसे जैसे समय बीतता गया, इन्होंने टोटली वोटों की राजनीति करी है। इसने हिंदू मुसलमान करवाया, इसने मकान मालिक और किराएदारों को भी लड़वाया। इसने कहा कि हम किराएदारों को बिजली फ्री देंगे, लेकिन एक भी मीटर इसने बिजली फ्री नहीं दिया आज तक। मैं पूछना चाहता हूँ, इसने कोई विकास नाम की चीज़ नहीं करी। इसने पूरी तरह से दिल्ली को एक तरह से हाईजैक किया। अभी भी इसने हाईजैक करने की कोशिश करी है। कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति सत्ता में है, उसका क्या अधिकार है कि मैं जीत के आऊँगा तो आपको पानी का बिल माफ़ करूँगा? बिजली का क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मैं जीत के आऊँगा तो आपको मैं 2100 रुपये की रेवड़ी दूंगा? ये तो उसने पिछले चुनाव में, MP के चुनाव में कहा था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो सत्ता में है उसको ये बात शोभा तो नहीं देती है ना। ये घोषणा तो अपोजिशन वाले करेंगे, या कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है वो करेगा। तो इसने पूरी तरह से जो इस तरह से जो इसने सिस्टम बनाया है, इसने हर तरह से, अब जैसे महिलाओं के लिए 2100 रुपये की बोला, पंजाब में तो इसने 1000 रुपये भी नहीं दिए। तो इसने कुल मिलाकर के जो भी राजनीति करी है, इसने पूरी तरह से ना भरोसे की राजनीति करी है। अच्छा, मोदी जी के शब्दों के अंदर में क्या, देखिए आज भी इंडिया गेट का नाम पहले वहाँ पे क्या था, राजपथ था। इन्होंने क्या कहा, कर्तव्य पथ का। ये एक छोटी सी, कहते पूत के पग पालने में नजर आते हैं। तो इनकी सोच के ऊपर में हमें जानना पड़ेगा कि व्यक्ति क्या चाहते हैं। इन्होंने क्या दिया इस देश को, बहुत कुछ दिया है। ये दिवाली सेना के बीच में जाके मनाते हैं। आज भी इनके जो परिवार के व्यक्ति बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं। इन्होंने अगर चाहते तो बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते थे। इन्होंने जब मुख्यमंत्री थे, जो इनको सरकारी खजाना मिला था, जो पैसे मिलते थे तनख्वाह के रूप के अंदर में, उन्होंने गरीबों की लड़कियों की शादी के अंदर में दे दिया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि किस्मत से भारत देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला। हम तो कहते हैं हमारी उम्र भी इनको लग जाए। आज मोदी जी के ऊपर में पूरा देश विश्वास करता है, अपितु देश ही नहीं।